नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में बहुत ही जल्द बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। उससे पहले जहां उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए हाथ पैर मारते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब उम्मीदवारों के खिलाफ जनता विरोध के स्वर को भी तेज करती नजर आ रही। ताजा मामला नरकटिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर जेडीयू प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है और इसको लेकर खूब चर्चा हो रही। लेकिन दूसरी तरफ अब जनता भी विरोध कर रही है। यहाँ तक कि जनता की तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया जाता है, जिसमें कुछ पॉइंट के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि इनको यहाँ से जो उम्मीदवार बनाया जा रहा है उस पर रोक लगा दी जाए। देखा जाए जो अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मेरा कहना है कि पहले भी जो है जब सब वयस को तवज्जो नहीं दी गई थी और इस विस्तार में भी तवज्जो नहीं दी गई। पहले जो आरजेडी की सरकार थी तो वैश्य परिवार से 5 मंत्री थे, राजगो गठबंधन की सरकार थी तो वैश्य परिवार से 3 मंत्री थे। लेकिन जब से जदयू अलग होकर के सरकार बनाई तब से वैश्य परिवार का एक भी मंत्री नहीं था, और बीच में जब विस्तार भी हुआ तो वैश्य परिवार से जो है एक भी मिनिस्टर नहीं लिया गया। बहुत पहले जो है हरिप्रसाद शाह जी के जो है कि स्वर्गवास के बाद जो जदयू से जो है थे, कोटे से थे और मंत्री थे, उनके जगह के खाली होने के बाद भी उसको नहीं भरा गया। और इधर जब विस्तार हुआ तो वैश्य परिवार को जो बिल्कुल साइड कर करके गया। क्या बयान आया वो तो मैं पूर्ण रूप से नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ा हूं या नहीं सुना हूं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जदयू के जितने माननीय विधायक जीत करके आए हैं, वैश्य परिवार को की अहम भूमिका रही है उनको जिताने में, और 20% की आबादी है बिहार में वैश्य की, और एक भी वैश्य परिवार को मंत्री नहीं बनाया गया, तो ये वैश्यों के साथ घोर अन्याय है। और इसलिए मैं बिहार विधानसभा में याचिका समिति का सभापति भी हूं, और मैं 5 तारीख को 4 बजे दिन में विधानसभा के याचिका समिति पद से मैं इस्तीफा दूंगा। आप स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं वो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कई पॉइंट्स का जिक्र किया गया है और बताने की कोशिश की गई है कि श्याम बिहारी प्रसाद को तत्काल के लिए वहां से टिकट ना दिया जाए। उसमें जो जिन बातों का जिक्र है वो आप सुनिए। 2005 में राजद से टिकट कटने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें बिहार विधानसभा से टिकट दिया। पुनः 2010 में नरकटिया विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया, परंतु इनके द्वारा हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं से छल किया गया। तो ये एक पॉइंट। इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में जब पार्टी ने भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ा, उस समय माननीय विधायक जी और उनके समर्थक जदयू के प्रत्याशी प्रकाश झा का विरोध किया, जिसके कारण पार्टी को कुछ ही अंतर से बेतिया लोकसभा हारनी पड़ी। ये दूसरा पॉइंट। ऐसे करके कई पॉइंट से आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। इसमें लिखा गया है 2014 के राज्यसभा के चुनाव में भी इनके द्वारा पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर पैसे के लालच में निर्दलीय प्रत्याशी साबिर अली को वोट दिया गया। चौथे पॉइंट में लिखा है 2015 में जीतन राम मांझी जी के हटने के बाद पुनः नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तब मंत्रिमंडल विस्तार में इनको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भला बुरा कहा और उस समय याचिका समिति के सभापति से इस्तीफा देकर पार्टी से बगावत कर ली। 5वें नंबर पर जो पॉइंट है उसमें लिखा गया है नरकटिया विधानसभा 2014 से 15 में हुए विधानसभा सम्मेलन में इनके द्वारा सभामंच से नरकटिया विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करना और एक कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का कार्य इनके द्वारा किया गया था, जिसके कारण पार्टी को सिटिंग सीट राजद के कोटा में देना पड़ा था। 6ठे पॉइंट में लिखा गया है 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी से बगावत कर रक्सौल विधानसभा में इनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने से महागठबंधन को रक्सौल सीट गंवानी पड़ी थी। ऐसे में पार्टी को इनके द्वारा वर्तमान में 2 सीट का नुकसान हुआ था। जो अगला पॉइंट है उसमें लिखा गया है 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पर नरकटिया विधानसभा के बनकटवा प्रखंड के निमोइया शेख वाना गांव में भी बूथ पर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो लेटर में लिखे गए हैं और इसके साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से ये मांगे उठ रही है, ये कवायद तेज है कि इस वक्त जदयू प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया जाएगा। ऐसे में वहाँ की जो जनता है वो उनके खिलाफ है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, बिहार के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है। इसी बीच एक तरफ जहां
उम्मीदवार उतावले हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टिकट दिया जाए। इसको लेकर सेटिंग किया जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारियों के बीच मीटिंग की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध के स्वर भी उसी रफ्तार से दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।